हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142 से आगे 142। बहुत बेहतरीन सवाल। किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। क्या? एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष, है ना, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5%। क्या? अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। देखो 9,800 थी, 10,458 की तो बढ़ी है। देख रहा अपन को 8-5 बढ़ी है। तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि होने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जैसे अपन ने इसको पहली बार में पढ़ा तो अपन ने क्या पाया कि सर जब पहली लाइन पढ़ी ना तो क्वेश्चन में था सिर्फ जनसंख्या कि जनसंख्या दी हुई है। फिर सर जब दूसरी लाइन हमने पढ़ी तो उसमें हमने क्या देखा कि सर दो चीज़ें निकल के आ गई, एक पुरुष और एक महिला। समझ रहे हो? जनसंख्या के दो टुकड़े हो गए। पहले तो दी थी हुई जनसंख्या, फिर दो टुकड़े हो गई, एक पुरुष और एक महिला। समझ गए? अब यहाँ तो टोटल जनसंख्या दी हुई, अपन को पुरुष और महिला तो पता ही नहीं इसमें कितने हैं। टोटल जनसंख्या दी हुई है 9,800, पुरुष महिला तो मेरे को पता ही नहीं। तो जो नहीं पता होता वो अपन ने क्या मान लिया, वो अपन ने एक्स मान लिया। समझ गए? तो अपन क्या करते हैं कि अपन ये मान लेते हैं कि लेट पुरुष बराबर एक्स, पुरुषों की संख्या एक्स है तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? महिलाओं की क्या हो जाएगी? 9,800 माइनस एक्स। जो बची हुई हैं पुरुषों के अलावा जो बची हुई महिलाएं तो होगी, है कि नहीं? ये अपन इसमें गर्वित है कि यहाँ पे जनसंख्या में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक तो पुरुष है और एक महिला है। तो टोटल जनसंख्या 9,800, पुरुष की अपन ने मान ली एक्स, तो महिला की क्या होगी? बची हुई महिला हो गई। तो बची हुई कितनी हो गई? 9,800 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन वही हो गया जो पहले वाला, पहले अभी तक जो अपन करते आए हैं। क्या कि पुरुषों में तो अपन को 8% वृद्धि करनी है। तो एक वर्ष बाद पुरुष कितने हो जाएंगे अपने ओरिजिनल के? 108% हो जाएंगे। और महिला कितनी हो जाएंगी? 105% हो जाएंगी, क्योंकि वृद्धि है दोनों में। समझ गए? तो ये देखो अपन ने कर दिया। ये देखो पुरुषों की अपन ने मानी एक्स, महिला हो गई शेष 9,800 माइनस एक्स। पुरुषों में अपन ने 108 की वृद्धि की तो एक्स का 108% प्लस, है ना, प्लस, क्योंकि जनसंख्या में पुरुष और महिला दोनों जुड़ेंगे। महिलाओं में अपन ने, महिला कितनी थी? महिला ये 9,800 माइनस एक्स का 105%। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,458। पता है ना कि पुरुषों में 8% की वृद्धि और महिलाओं में 5% की वृद्धि होने के बाद अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? वो 10,458 हो जाती है, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो वही अपन ने कर दिया, एक्स का 108% और प्लस 9,800 माइनस एक्स का 105% अपन जोड़ देंगे तो 10,458 के बराबर अपन रख देंगे। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो काटापीटी अपन को करनी है। तो 2 से काट दी, 5 से काट दिया, 2 नहीं, ये अपन ने काट दिया, ये 108 था ना, तो 108 27, ये अपन ने ये 108 बटा 100 है। ठीक है ना? तो ये अपन ने काटा 4 से काटा, हाँ 4। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 संते 28, 27 बटा 25 तो ये आ गया। और इधर काट दिया अपन ने 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, ये इतना आ गया। 4,800 के बराबर अपन इसको रखते हैं। फिर आगे अपन ने सॉल्व किया तो आगे अपन ने सॉल्व क्या किया कि ये जो था ना, ये 21 भाई 21 बटा 20 बाहर है, ये दोनों से गुणा होगा 9,800 से भी और एक्स से भी। तो सॉल्व किया तो अपन ने ये तो सीधा का सीधा आ गया। और इधर अपन पहले 21 को इससे गुणा किया, फिर ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया, 2 चौके 8, दोनों में 18, 0 गुणा 21 माइनस 21 एक्स बटा 20। ये एक्स था ना, इधर 21 बटा 20 को बाहर है तो दोनों से गुणा होगा 9,800 से भी एक्स से। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ 20 से माइनस था क्योंकि 9,800 माइनस एक्स था ना, इसलिए। ठीक है, बरोबर कर दिया। फिर इसको सॉल्व किया, ये ऐसा का ऐसा आ गया। यहाँ इसको सॉल्व किया अपन ने, ये देखो ये 21 एक्स सीधा का सीधा अपन ने यहाँ बाहर निकाल लिया। और ये जो था इसको अपन किधर ले गए? इसको अपन इधर ले गए, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था ना, इसलिए भाई प्लस में चल रही है फिगर्स, तो इसलिए अपन आराम से इसको साइड चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है 27 एक्स बटा 25 प्लस 490 गुणा 21, है ना, 490 गुणा 21 माइनस 21 एक्स बटा 20 बराबर 10,458। ये है 10,458।
ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, ये एक्स एक्स की तो एक तरफ रहने दी, ठीक है ना। 27x/25 माइनस 21x/20, और ये 490 गुणा 21 है, इसको सीधा अपन इधर ले गए राइट हैंड साइड में, ये ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो 10,458 में से इन दोनों 490 गुणा 21 किया तो ये 10,220 आया, ठीक है। फिर इधर अपन ने देखेंगे, अपन ने इसका लघुत्तम ले लिया, 25 और 20 का लघुत्तम आ गया 100, 25 और 20 का लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया 100, ठीक है। फिर इधर आ गया ये 100, तो 4 27 था, 27 भाई 25 से अपन 100 को 25 भाग देंगे 4 आएगा, फिर 4 को अपन ने 27 से गुना, 27 के 108, 108x माइनस 105, क्यों, क्योंकि ये 21x था, तो 20 से भाग देंगे तो 5 आ गया, 21 पंजे 105, ठीक है, बरोबर 168। 168 कहाँ से आया, ये 10,458 में से अपन ने 10,290 घटाया तो ये आया, 8 में 0 गए 0, 15 में से 9 गए तो अपने 6, 3 में से 2 गए तो 1, और ये 168 ही आया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 108 में से 105 गए तो 3x बटा, इधर जाए गुणा हो गया तो ये हो गया 16,800, 3 से अपन ने काट दिया, 3 पंजे 15, 3 से 18 00, ये हो गया, ये x का मान आ गया। मतलब पुरुषों की संख्या है 5600, तो महिला कितनी हो जाएंगी, 9,800 में से अपन 5600 घटा देंगे तो शेष महिला आ गई 0 0 2 4, 4200 महिलाएं। तो इसका आंसर हो गया ए 5600, पुरुषों की संख्या। शुरू में उसने पुरुष पूछे कितने, कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 5600 थी, ए आंसर है। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी कि जनसंख्या दी हुई है ना, कुल इस जनसंख्या में से अपन को पहले पुरुष और महिला की निकालनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ये था क्वेश्चन नंबर 142। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, देखो पॉज करो और देखो क्वेश्चन नंबर 143, इजी है, देखो देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ बनाने वाला। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से घटती है, घट गई, हो सकता है कोई महामारी है, ये कोविड जैसी, हो सकता है कोई अकाल पड़ा हो, प्लेग हुआ हो, घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 है, वर्तमान, कौन सी वर्तमान, अब कहाँ जाना है, अब पीछे जाना है, वर्तमान दी हुई है, पीछे जाना है, ठीक है ना, वर्तमान दी हुई है, पीछे जाना है, मतलब बैक गियर डालना है इसके अंदर। तो बैक गियर डालना है तो उल्टी गाड़ी चलना, उल्टा हो जाएगा फ्रिक्शन। तो वर्तमान वाली दी हुई है अपने पास 68,590, अब बैक जाना है तो फ्रिक्शन को अपन क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 100 बटा क्या, घटी है बढ़ी है, घटी है, तो 100% माइनस 5% क्या हो जाएगा, 95%, 95, ठीक है। ये उल्टा जा रहे हैं ना अपन, तो कितने वर्ष पहले की निकालनी है, 3 वर्ष पूर्व, तो ये अपन 3 बार कर देंगे, बस खत्म, ये है कि नहीं, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, काटा पीटी करते जाओ, सब सॉल्व हो जाएगा। देखो ये देखो, यहाँ अपन ने पहले इसको 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 0, 5 से कम 5 और गुनी पंजे 5 से कम 5, सॉरी 5 से 5 और 5 में 45, सब में यही आएगा 20/19, 20/19, ठीक है। ये ऐसे कट गया। अब अपन 19 से काट देते हैं, ठीक है, 19 से कम गुने 57, ठीक है, 30 57, फिर ये अपने बच गए 57 से 3 और 11, है ना, 8 और 3 11, है ना, 115, फिर हो गए अपने गुनी 95, गुनी की 114, ठीक है, फिर 1 गुनी एकम 19, ये फिर 19 से अपन ने काटा, गुनी एकम गुनी, ठीक है, और गुनी एकम गुनी, गुनी दूनी 38, तो ये अपने बच गए 17, है ना, 17, ये तो 1 मिनट 37 19, ये अपने बच गए, हाँ 17, ठीक है, 169 गुनी 169 153, एक सेकेंड, हाँ ये सॉरी ये गलती होगी ना यहाँ पे, वही मैं देख रहा था कहाँ गलत हुआ, ये आएगा गुने 30 गुने 57 गुनी 5 115 गुने कम गुनी, ये आएगा। फिर अपन 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, ठीक है ना, फिर 17, ठीक है, फिर 17 1 गुने 35 16 आएगा भाई 35 19,
घटाया तो अपने आ गया 6 और 2, 9 से 15 26, ये 16 है ना, 16 161, तो ये हो गया 19 से 19 33, 19 नंबर 152, ठीक है ना, 152 161 और 152, ये हो गया 9 और ये 9, ठीक है। ये हो गया एक बार तो हो गया 19, फिर 161, 19 नंबर 152, 19 अंते, उन्नीस अंटे 152, ठीक है। एक मतलब ये यहाँ ये 6 है, ये 3610, फिर अपन 19 से काटेंगे इसको तो ये आएगा ये 90 154 और 190, ठीक है। फिर एक 19 और काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 10 है ना, तो 10 ये नीचे तो 10 है और ऊपर ये 3 बार 20 है, तो 10 को अपन 3 बार 20 से करेंगे तो ये 20 20 20 से 8 हो गए, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 0 कितने 1 2 3 4, 8 के आगे 4 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 80,000, डी आंसर हो गया ऐसे, ठीक है ना, डी आंसर हो गया 80,000। मतलब इस तरह के क्वेश्चन ये चक्रवर्ती ब्याज में भी आएगा, तो आपको देखो जितने भी ये प्राइम नंबर होते हैं ना, अभाज्य संख्याएं, इनका पहाड़ा अपन को अच्छी तरह याद होना चाहिए। जैसे 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे 23 है, 29 है, ये क्योंकि इनमें फैक्टर नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं होने से फिर ये किसी टूटते तो है नहीं, फिर सीधे इन्हीं की टेबल से इन्हीं के पार्टे से कटते हैं, ये दिक्कत है, ठीक है ना। वैसे कटते अब देखो मान लो 17 कटेगा तो सीधा 17 के पार्टे से काटना पड़ेगा अपने को उसमें, इसलिए दिक्कत है, ठीक है। तो 143 हुआ। अब यहाँ से मशीन के प्रकार के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे जो बिल्कुल ईजी हैं, जैसे अपने जनसंख्या वाले किए हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मशीन में है ना, लेकिन बस मशीन में इतना है कि जनसंख्या हम ज़्यादातर क्या होती है बढ़ती हुई रहती है, और मशीन का जो है वो घिसावी होती रहती है, वो उसका मूल्य घटता ही जाता है ना। वैसे इतनी सी फर्क है और कोई दिक्कत नहीं। वैसे जनसंख्या भी अपन ने देखी है कि कम होती हुई ऐसे। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, देखो पॉज करो और देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 144। अब देखो एक मशीन ये है अपने 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब घिसावट, घिस रही है वो, है ना, जैसे अपन नई चप्पल लेके आए पहनते पहनते घिस गई तो वो है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब डेप्रिसिएशन। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, है ना। अब जैसे अवमूल्यन हो रहा है, कम हो रही है, मूल्य कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि पहले वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा 90% रहेगा ओरिजिनल का, फिर और अगले वर्ष उसका 90% हो जाएगा, है ना, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, ये चीज़ है ना। तो 10-20% कम होती जा रही है, ठीक है। तो खरीदी गई तो वर्तमान में कितना है अपना, ये है अपना 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 है। अब 10% अवमूल्यन हो रहा है, तो पहले वर्ष के एंड में कितनी होगी, वो ओरिजिनल का 90% ही बचेगी, क्योंकि 10% का डेप्रिसिएशन है, नेगेटिव घिसावट हो रही है। फिर अगले वर्ष और 10% कम हो जाएगी, तो वो ये जो पूरा है उसका 90% ही रह जाएगी। बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। अब सॉल्व कर लो, तो ऊपर कितने नीचे कितने 0 4 है, ऊपर 4 काट दो, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये इतना सा बच गया, ये हटा देता हूँ यहाँ से एक बार, कन्फ्यूजन नहीं हो, ये हटा दो, तो ये बच गया 1 0, ठीक है। अब अपने को बस करना ही है गुणा, ठीक है, मतलब 81 9 81 को अपन को 120 को 81 से गुणा करना है अपने को, ठीक है। 1200 से 1200 को 81 से गुणा करेंगे अपन, है ना, 9 81, तो यहाँ पर ये भी सीधा आ जाएगा ये 97,200। मैंने यहाँ क्या कर दिया 12 9 108 00, फिर 9 से अपन ने गुणा किया तो 00 9 8 72 और 9 कम 9, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 9,72,000, मतलब सॉरी 97,200, 97,200। तो देख लो मशीन खरीदी थी अपन ने कितने की 1,20,000 की, और अवमूल्यन होने के बाद उसका क्या हो गया प्राइस 97,200, ये देखो 97,200 ऐसे। तो अवमूल्यन हो रहा है 10% से कम हो रहा है, तो ये 1,20,000 वाली कितनी रह गई, वो 97,200 रह गई, ठीक है। तो 97,200। तो मशीन वाले क्वेश्चंस के अंदर ये रहेगा कि डेप्रिसिएशन ही मिलेगा, तो अपन को हमेशा वो 100% में से माइनस करती हुई
ही निकालनी है और फिर उसका का निकालना है। 120 का 90%, फिर उसका 90%। का वाला सबसे पहले अपन ने किए थे, क्वेश्चन याद है ऐसे, ठीक है। तो 97,200 इसका आंसर। ईजी है क्वेश्चन। 144 नेक्स्ट देखो, 145 पॉज करो और देखो इसको। 10% का वार्षिक दर्शाओ मूल्यन है, क्वेश्चन नंबर 145।